अनंतरम, अनंतरम का अर्थ है बाद में। रामः स्वल्पाहारात् अनंतरम विद्यालयं गच्छति। राम नाश्ता करने के बाद विद्यालय जाता है। राम विद्यालयात् अनंतरम ग्रामं गच्छति। राम विद्यालय से विद्यालय के बाद गांव जाता है। अहम पठनात् अनंतरम गृहम् आगच्छति। मैं पढ़ने के बाद घर जाता हूँ। आज बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए ज्ञान की ओर। स्वास्थ्य का ज्ञान में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। हेलो बच्चों, आप स्वास्थ्य का ज्ञान में आपका स्वागत है। इससे पहले हम कारक पढ़ चुके हैं। आपने अगर वो कारक नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार वो कारक पढ़ के आइए। इसके बाद आज हम आपको समझाएंगे संबंध कारक। संबंध कारक होता है यत्र संज्ञा व सर्वनाम रूपेण कस्यापि संबंध परिलक्ष्यते। जहाँ संज्ञा और सर्वनाम के रूप का किसी भी प्रकार का संबंध लक्षित होता है उसे संबंध कारक षष्ठी विभक्ति कहते हैं। इसका चिन्ह है काके की रारेरी। जिस प्रकार रामस्य पुत्र लव, राम का पुत्र लव। राम का पुत्र कौन है? लव। कृष्णस्य ग्रामः गोकुल, कृष्ण का गांव गोकुल। गणेशस्य भार्या रिद्धि, गणेश की पत्नी रिद्धि। राहुलस्य मित्रः मुकुल, राहुल का मित्र मुकुल। यहाँ पुत्र का संबंध है, यहाँ गांव का संबंध है, यहाँ भार्या का संबंध अर्थात पत्नी का संबंध है और यहाँ मित्र का संबंध है। अब हम इसके योग में कौन कौन से कारक होते हैं संबंध कारक में? कृते, हेतु, समक्षम, अनादरम, अंतः और भी हैं, लेकिन हम आपको इन्हीं के बारे में बताएंगे आज। कृते का होता है के लिए, और हेतु का अर्थ होता है कारण, मध्य का अर्थ होता है बीच में, समक्षम का अर्थ होता है सामने, अनादरम का अर्थ होता है अनादर, और अंतः का अर्थ होता है अंदर। अब इसको एक एक कारण करके बताएंगे हम। हेतु, पहले हम बताएंगे हेतु कृते का। कृते का अर्थ होता है के लिए, जिसके लिए कोई काम किया जाता है उसमें कृते का प्रयोग होता है। जैसे रामः मोहनस्य कृते भोजनम पचति। राम मोहन के लिए भोजन पकाता है, तो ये कृते के रूप में हो गया। जैसे उदाहरण एक हमने आपको बता दिया है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है माता पुत्रस्य कृते धनम आनयति। माता पुत्र के लिए धन लेकर आती है, तो यहाँ पर कृते के रूप में हो गया है। कृते का अर्थ होता है के लिए के अर्थ में। अब हम दूसरा पढ़ेंगे हेतु। हेतु का अर्थ होता है कारण। कस्य हेतु भयम अयम सज्जाः, किस कारण से यह सजावट है। कस्य हेतु अत्र आगच्छतः, किसके कारण यहाँ आप आए हैं। ये आपके हेतु के हो गए, हेतु के अर्थ में हो गए, ये आपका कृते के अर्थ में हो गया। अब है मध्य। मध्य का अर्थ होता है बीच में। विद्याहीन मध्ये शिक्षिता न शोभते। विद्याहीन के बीच शिक्षित शोभायमान नहीं होते। और वृद्धानाम मध्ये महिला न शोभते। वृद्ध लोगों के बीच में महिला शोभायमान नहीं होती है। ये किसके योग में हो गया? मध्य के योग में। अब अपन यहाँ आते हैं। शिक्षिकायाः समक्षम मिथ्या मत वद। समक्षम का अर्थ होता है सामने। शिक्षिका के सामने झूठ मत बोलो। नद्या समक्षम तणांग लघु अस्ति। नदी के सामने तणांग अर्थात तालाब लघु छोटा है। तो यहाँ किसके अर्थ में? समक्षम। समक्षम किसके अर्थ में? षष्ठी के अर्थ में।
शिक्षिकाया समक्षम मिथ्या मा वद। शिक्षिका के सामने झूठ मत बोलो। नद्या समक्षम तड़ांग लघु अस्ति। नदी के सामने तालाब छोटा है। अब अनादरम, अनादर का अर्थ होता है अनादर करना किसी का। राज्ञा अनादरम मा कुरु। राजा का अनादर मत करो। पितु अनादरम मा कुरु। पिता का अनादर मत करो। अंतः, अंतः का अर्थ होता है अंदर। बालः गृहस्य अन्तः प्रविशति। बालक घर के अंदर प्रवेश करता है। मूषका बिलस्य अन्तः प्रविशति। चूहा बिल के अंदर प्रवेश करता है। अध्यापका कक्षस्य अन्तः आगच्छति। अध्यापक कक्षा के अंदर आता है। अधिकरणम कारकम, सप्तमी विभक्ति में पर इसका चिन्ह है। यत्र आधार अस्ति तत्र सप्तमी विभक्ति अधिकरणम कारकम अस्ति। जहाँ आधार होता है तत्र सप्तमी विभक्ति, वहाँ सप्तमी विभक्ति अधिकरणम कारक होता है या है। वृक्षेषु खगाः निवसति। वृक्षों में पक्षी रहते हैं। इनका आधार क्या है? पेड़। पक्षियों के रहने का आधार क्या है? पेड़। तो पेड़ को बोलेंगे वृक्ष। वृक्ष की सप्तमी क्या होती है? वृक्षेषु। वृक्षेषु खगाः निवसन्ति। पेड़ों में पक्षी रहते हैं। सिंह बने वसति। शेर कहाँ रहता है? वन में। तो वन, शेर के रहने का स्थान क्या है? वन। तो सिंह बने, वन में रहता है। चषकेषु जलानि सन्ति। चषका अर्थात गिलास। गिलास में जलम, जलानी, जलानी अर्थात पानी है। गिलास में पानी है। स्यूतेषु पुस्तकानि सन्ति। बैग में पुस्तकें हैं। अब इसमें वृक्षेषु, बने, चषकेषु, स्यूतेषु, इनमें ये आधार हैं। पक्षियों के रहने का आधार पेड़ है। शेर के रहने का आधार वन है। पानी के रखने का आधार गिलास है। पुस्तकों के रखने का आधार बैग है। तो ये आपका हो गया सप्तमी विभक्ति अधिकरणम कारकम। संबोधनम, यस्मिन् कोऽपि आह्वानं करोति तस्मिन् संबोधनम कारकम भवति। जिसमें कोई भी किसी को आह्वान करता है, बुलाता है, उसमें संबोधन कारक होता है। जैसे हे मोहन अत्र आगच्छ। हे मोहन यहाँ आओ। भो राम कुत्र गच्छति। हे राम कहाँ जाते हो। आज इतना ही जो हमने आपको पढ़ा चुके हैं कारक परिचय, वो आप ज़रूर देखिए और उसको रिपीट करिए। आपको अत्यधिक अच्छा लगेगा और संस्कृत समझ में भी अच्छे से आएगी। आज इतना ही। आप इसको सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।